जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी सबसे ज़्यादा ये कमेंट पूछे जा रहे थे कि सर मेरा 60% है, 70% है या 80% है, तो मैं यूपी से हूँ या हरियाणा से हूँ या दिल्ली से हूँ, मैं कहाँ से फॉर्म अप्लाई करूँ जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है। और मैंने 2-3 दिन वीडियो नहीं बनाया क्योंकि कोई ऐसा टॉपिक था नहीं जिस पे बनाना मुझे ज़रूरी लगा। लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं क्योंकि शायद वो देख रहे हैं ऐसा यूट्यूब पे कि यहाँ से फॉर्म डालोगे तो हो जाएगा 60% पे, यहाँ से 70% पे। मैंने भी इस पे वीडियो बनाया था, बट आज मैं सही तरीके से बात करूँगा कि आपका कितना परसेंट है तो सिलेक्शन होगा, कहाँ से डालो, कैसे डालो, उसी पे बात करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 60% और 70% पे सिलेक्शन वालों का। जिनका 60% 70% है तो उनके लिए मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था कि सिर्फ एक कंडीशन है, वो ये है कि आप अगर कुछ ऐसे डिवीज़न हैं जहाँ से फॉर्म अगर अप्लाई करते हो तो आपका 60% पे भी चांस है कि सिलेक्शन हो जाए। ऐसा नहीं है कि 60% पे सिलेक्शन नहीं होता है, 60% पे सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, और होता है, बट उसकी कुछ शर्तें हैं। जैसे कि पहली बात तो आपको फॉर्म नॉर्थ ईस्ट में अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि सबसे कम कट ऑफ उधर की ही जाती है। नॉर्थ ईस्ट में अप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी एक सवाल आता है कि सर तो कर दें, उसमें क्या जाता है। और दूसरी समस्या जो खड़ी हो जाती है वो ये होती है लैंग्वेज को लेकर, क्योंकि जीडीएस में आप जानते हो कि आप जहाँ से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। अब नॉर्थ ईस्ट में जिस डिवीज़न की कट ऑफ कम जाती है वहाँ की लोकल लैंग्वेज सबको नहीं आती क्योंकि ज़्यादातर लोग हिंदी भाषी हैं। अब जैसे गोरा, खासी, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक। अब अगर आसाम से कर रहे हो तो वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट से कर रहे हो, आपकी वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आती है, तो फिर ये है कि चांस होता है 60% पे। अब एक चीज़ और है 60% पे सिलेक्शन होने का कि क्या सबका 60% पे हो जाएगा। तो दोस्तों, सबका नहीं होता। इसमें ऐसा होता है कि अगर आप किसी पोस्ट, कोई ऐसा है रूरल एरिया है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र है, एक तो नॉर्थ ईस्ट में, उसमें भी ग्रामीण क्षेत्र में जब आप अप्लाई कर देते हो तो वहाँ बहुत कम फॉर्म पड़ते हैं। और कम फॉर्म पड़ने की अपेक्षा में क्या होता है, आपका जो फॉर्म होता है उसके परसेंट अगर 60-70 भी हैं तो वहाँ क्या होता है, कहीं कहीं ऐसा डिवीज़न होता है जहाँ आपको चांस मिल जाता है, या कोई ऐसी जगह होती है जहाँ सिर्फ आपके फॉर्म पड़े हैं, या और अगर फॉर्म पड़े हैं तो उनका जो परसेंटेज मार्क्स है वो आपसे कम होता है, तो इसलिए वहाँ सिलेक्शन हो जाता है। और हर साल लगभग 1, 2, 4, 6 सिलेक्शन होते हैं नॉर्थ ईस्ट में 60% के आसपास। तो जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें प्रॉपर ये बोला था कि 60% 70% पे सिलेक्शन होता है, बट उसके लिए ये शर्तें हैं, ठीक है। अब ऐसा है तो चांस है, मैं ये नहीं कहूँ कि हो ही जाएगा, तो 60% पे हो जाता है। लेकिन अब आपका अगर यूपी से हो, हरियाणा से हो, दिल्ली से हो, तो कितना परसेंट होना चाहिए, कहाँ से फॉर्म अप्लाई करें, सबसे ज़्यादा ये सवाल आता है। तो देखिए, अगर यूपी, हरियाणा यानी जितने हिंदी भाषी प्रदेश हैं जहाँ की लैंग्वेज हिंदी है, वहाँ से अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आप ये मान के चलो कि आपका 90+ ही होना चाहिए, ठीक है। बट एक चीज़ और है दोस्तों, कई लोग बोलते हैं कि मेरा 80 है, 86 से नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बट अगर आप ये पूछ रहे हो कि सर मेरा हो ही जाएगा, तो 90+ वालों का चांस ज़्यादा है कि इतने के आसपास कट ऑफ जाएगी। उसके नीचे जब वो शर्त होगी कि अगर आपका इत्तेफाक से उस पोस्ट पे कम फॉर्म पड़े जहाँ से जिस व्यू से आप डाल रहे हो, ठीक है, और आपका नंबर उनमें ज़्यादा है, तो आपका सिलेक्शन 80 पे भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। अब एक चीज़ है जो बात सब लोग पूछ रहे थे कि फॉर्म डालें कहाँ से। अब देखो, अगर मेरा सजेशन मानो तो अगर आप यूपी से हो तो अपने आसपास के एरिया में, मान लो आपका 85% है, आपने आसपास के एरिया का जहाँ जहाँ सीट है, क्योंकि एक चीज़ है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई एक पोस्ट ऑफिस है जहाँ आप जनरल का हो तो आपकी भी सीट हो। तो पहले ये चेक करो कि जहाँ जहाँ आपके आसपास आप फॉर्म डालना चाहते हो वहाँ क्या आपके कैटेगरी की सीट है। अगर सीट है तो 10-15 ऐसी निकाल लो पोस्ट ऑफिस, ठीक है, जहाँ आपकी सीट हो, और उनमें से क्या करो, ये चेक करो कि इनका कट ऑफ किस साल कितना गया था, लिस्ट निकाल लो, इजली है। अगर नहीं हो पाएगा तो कमेंट करोगे, मैं बता दूंगा, ठीक है। अब निकालने के बाद देखो कि जहाँ की कट ऑफ कम गई हो, 3-4 साल, पिछले 3-4 साल का निकाल लो, तो पहला पोस्ट प्रेफरेंस वो रखो, ठीक है। ऐसे करके पोस्ट प्रेफरेंस भर दो अच्छे से, ठीक है। ऐसे करके अप्लाई कर दो, यानी कि पहले लिस्ट निकालो, उनकी कटाव चेक करो, उस आधार पर पोस्ट प्रेफरेंस भरो। तो इस तरीके से भरने से क्या होता है, आपके सिलेक्शन का चांस ज़्यादा हो जाता है। अब अगर मैं आपसे ये कह दूं कि आप यूपी से हो, आप वहाँ भाग जाओ डाल दो, वहाँ भाग जाओ डाल दो, तो आप अदर स्टेट में जाओगे जहाँ कटाव कम जाएगी तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको नहीं आएगी। और अगर अपने स्टेट में ही बता दूं कि यहाँ से वहाँ जाके चेक करो, तो बिना देखे अगर आप खुद से नहीं चेक करते हो और अप्लाई कर देते हो तो वो कोई सही तरीका नहीं है। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप भटको मत, आप अपने आसपास के एरिया की लिस्ट निकालो। लिस्ट निकालने ये जहाँ से भी अप्लाई करना चाहते हो पहले लिस्ट निकाल लो कि कहाँ प्रीवियस ईयर का कट ऑफ कैसे कहाँ गया था। उस आधार पर
अपना फॉर्म अप्लाई कर दो, ठीक है। तो इससे सिलेक्शन का चांस थोड़ा बढ़ जाता है। तो बस यही इतना बताना था, वीडियो को ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आपके कोई सवाल है तो आप पूछिएगा, और फॉर्म भरने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।